जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज जो भारत की संस्कार, संस्कृति, धर्म है, वो पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व के लिए सभी जात पात, मजहब, भाषा, लिंग के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जीव जंतु के लिए जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, समृद्धशाली रहना चाहते हैं, सुशोभित अपने जीवन को कराना चाहते हैं, शोभायमान होना चाहते हैं, शक्तिमान सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, उनके सभी शुभ सकल कामनाओं को ये पूर्ण कराने वाली है। इसलिए ये विश्व कल्याण के लिए है। इस वीडियो को उन सभी लोगों के लिए वीडियो है जो ऐसी कामना, शुभकामना चाहते हैं। आप सभी महान भाव इस वीडियो को, जो आज थोड़ा सा लंबा समय लगेगा आपका, लेकिन ये समय आपका बेकार नहीं जाएगा। ये आपके जीवन को सार्थक, प्रसन्न चित्त रखने के लिए है। इसलिए इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके स्वयं भी प्रसन्न रहें और दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए ही इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी प्रसन्न रहें। उनकी प्रसन्नता से ही आप सभी की प्रसन्नता होगी। आइए हम सब भारत की जो धर्म का प्रतीक तो हमारे मंदिर हैं, लेकिन इनके जो आधार स्तंभ हैं उन्हें समझते हैं, जिसे आज लोग समझना नहीं चाहते। इसलिए आधार को समझना होगा। धर्म के आधार गौ, गंगा और गीता। अब हम गौ की बात करते हैं। गौ के जो दूध, दही, मक्खन है, इसमें असंख्य जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु जब आप आहार के रूप में लेते हैं तो परिवर्तन, किसी भी वस्तु का जीवाणु सरलता से उसका परिवर्तन करके मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं और उससे ऊर्जा, खून, मल, मज्जा, बीज बनता है। वो आपके शरीर के प्रयोग में आता है। दूसरा, जो बीज के रूप में आप लेते हैं, बीज गल कर पचता है और इसे ठीक से ना लिया जाए, इसे भून करके विकार इसके समाप्त करके ना लिए जाएं, तो जब ये ठीक से गलता नहीं तो ये सड़न पैदा करता है। सड़न होकर के परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम परिवर्तन करके ही शक्ति और गति प्राप्त होती है संसार में। तीसरा, कीटाणुओं के द्वारा जो विषाणु कीटाणु हैं वो तत्व को परिवर्तन करते हैं, जो सबके लिए नुकसानदायक है।
जल तत्व जीवन का प्रधान है, जल ही जीवन है ऐसा कहा गया है। जल को जरा समझिए, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, दोनों तत्व। एक तत्व जलने वाला है, एक तत्व जलाने वाला है, लेकिन जब दो तत्व मिलते हैं तो तीसरा तत्व प्यास बुझाने वाला, इसे शीतलता निर्मलता प्राप्त कराने वाला तत्व बनकर निकल कर आता है। इसीलिए इसको सहयोग कहा गया है, दो तत्वों के योग को सहयोग। इसलिए भारत की संस्कार संस्कृति है, सबको योग की बात करती है। आपके आहार से ही विचार बनते हैं। आपके गौ को माता इसीलिए कहा गया है कि आपके स्वास्थ्य को ठीक करती है, विकारों को साफ करती है, जिससे आपके विचार सुंदर होते हैं, विकार राग द्वेष द्वंद्व समाप्त होते हैं। आपके अंदर सद्बुद्धि सत्कामनाओं को ये पैदा करती है, इसलिए पैदा करने वाले को माता कहते हैं, इसलिए हम इसे गौ माता कहते हैं। इस आधार के बगैर धर्म नहीं हो सकता, सनातन धर्म नहीं हो सकता। ये हमारे धर्म के पर्याय हैं। दूसरी बात, अज्ञानता जब तक समाप्त ना हो, क्योंकि सत्य जो है उस सत्य परमात्मा के द्वारा ही इस असत्य अज्ञानता को पैदा किया गया है। माया को सत्य में आ जोड़ दिया जाए तो असत्य हो जाता है, आ को हटा दिया जाए तो असत्य भी सत्य। असत्य में जो आ है सबसे वो पहले आ से अहंकार, अहंकार व्यक्ति का समाप्त हो जाए, अहंकार यानी अज्ञानता, तो सब सत्य ही सत्य हो जाए, सत्य के स्वरूप हो जाए, सब धर्म से जुड़ जाए, सत्य से जुड़ जाए, सबके भ्रम भेद भय और भ्रांति समाप्त हो जाए, सब नियोक्ता के लिए नियुक्त हो जाएं, उपभोक्ता ना बने, जिससे नियोक्ता ही संगठित हो सकता है, सज्जन ही संगठित हो सकते हैं। और संगठन इसलिए क्योंकि संसार में कुछ जीव जंतु प्राणी जो हिंसक हैं, जिससे इस प्रकृति को मनुष्य को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है, इसलिए उनके विचारों को प्रेम के द्वारा और हिंसक प्राणियों विचारों को बल के द्वारा भी उनका मान मर्दन किया जाता है, करना आवश्यक होता है। इसलिए संगठन भी आवश्यक है, यानी आपको सशक्त बनाने के लिए है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। आपके मन के विकार, बुद्धि के विकार, चित्त के विकार, पेट के विकार, तन के विकार, इंद्रियों के द्वंद्व को समाप्त करके ही आप संगठित हो सकते हैं, नियोक्ता बनकर ही संगठित हो सकते हैं, भोक्ता बनकर नहीं, उपभोक्ता बनकर नहीं। जो भोगता है वो संसार के दुखों को भोगता है, जो नियोक्ता है वो संसार के दुखों से मुक्ति पाता है। ये भारत की परंपरा है। तो आप बताइए, आप सभी के लिए ये कल्याणकारी है, आप सब के लिए गौरवशाली है, आप सभी के लिए ये सम्मान करने योग्य है या इसका विरोध करने योग्य है।
जो हमारे संस्कार हैं, संस्कार में विवाह संस्कार से ही परिवार, विवाह संस्कार का पर्याय ही है सेवा, सहायता, सहयोग, पुरुषार्थ। क्योंकि अगर विवाह न हो तब भी बच्चे पैदा होते हैं जानवरों के जैसे, वो भी अपना जीवन जीते हैं, लेकिन उनके अंदर सहयोग नहीं होता। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे सहयोग, आश्रय की आवश्यकता होती है, भौतिक और ज्ञान की, जो उसे माता पिता से प्राप्त होती है संस्कारों के द्वारा। और जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें भी आश्रय की ज़रूरत होती है, सहायता सहयोग की आवश्यकता होती है। तो बच्चे उनकी सहायता करें, उनकी सेवा करें, एक दूसरे का सहयोग, प्रेम करें, आदर सत्कार करें, इसलिए विवाह संस्कार। जो हमारे ज्ञानी हैं, ज्ञान की बात लोग कहते हैं, ज्ञान जब शब्दों से उसकी व्याख्या नहीं हो सकती सत्य का, तो पढ़ते पढ़ते युग में आ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ी सुपंडित होय। शब्दों से उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। परमात्मा का नाम करुणा निधान, सच्चिदानंद, इन दोनों अवस्था में व्यक्ति रोता है। करुणा का मतलब रोना भी। जब व्यक्ति रोता है अट्ठास मार के या अट्ठास मार के हंसता है तो शब्द नहीं निकलते। व्यक्ति को जब मृत्यु की अवस्था प्राप्त होने वाली होती है तब भी शब्द नहीं निकलते, क्योंकि वो आवाज़ जाता है कहने का पर्याय। जब जब परमात्मा चाहे करुणा निधान के रूप में आपके अंदर होंगे, चाहे सच्चिदानंद के रूप में होंगे, चाहे मृत्यु के समय होंगे, शब्द गायब हो जाएगा, क्योंकि उसकी सामर्थ्य नहीं है सत्य की व्याख्या करने के लिए। लेकिन ज्ञानी शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता, उसे अनुभूति के द्वारा होता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को समाप्त करता है, ना वो ज्ञानी रहता है, ना वो मूढ़ रहता है, ना उसमें पाप रहता है, ना उसमें पुण्य रहता है, ना उसमें सम्मान पाने की, ना अपमान की अंतर रहता है, ना उसे मृत्यु के भय से भी वो जीवन मरण में उसका अंतर समाप्त होता है। यानी जब वो शून्य होता है, अहंकार शून्य होता है। क्योंकि ये शरीर परमात्मा जो प्राण के स्वरूप में हैं, जब तक इसमें विद्यमान रहते हैं इन्हीं प्राणों के द्वारा संसार की गति होती है, कर्म गति, और उन्हीं चेतना के द्वारा संसार का अनुभव होता है। प्राण के निकल जाने के बाद ये शरीर कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। इसे कोई दुख ना होता है, ना सुख होता है, ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया होता है। पर्याय जो कुछ कर रहे हैं प्राण के स्वरूप में परमात्मा ही सब में विद्यमान हैं, उन्हीं के प्रभाव से सब कार्य हो रहा है। परमात्मा स्वभाव के रूप में है, प्रकाश अग्नि के रूप में है। अग्नि कुछ करती नहीं, उसके संपर्क में जो आता है वो स्वयं गतिवान हो जाता है, उसमें गति आ जाती है, परिवर्तन आ जाता है। इसलिए परमात्मा भी कर्म रहित हैं, कुछ करते नहीं। ये शरीर भी कुछ करता ही नहीं। इसलिए ये शरीर, ये जीवन परमात्मा की कृपा पर निर्भर है। कृपा प्राप्त करने के लिए है परमात्मा की कृपा निधान है, दया निधान है। उनके दया का पात्र बनकर ही जीवन को सार्थक किया जा सकता है, उनकी पात्रता को विकसित करके
ये जीवन की सार्थकता के लिए है। जब व्यक्ति विचार शून्य होते हैं, जो संत शब्द शून्य होते हैं, भेदभाव उनका समाप्त होता है, तो वो समाधिस्थ हो जाते हैं। वही पहले हमारे समाधि में जाते थे। समाधि में जाने का पर्याय वो विनष्ट नहीं होते। जिस तरह से आम का कलम बनाया जाए तो उसके डोंक को काट लिया जाता है, डाल को, और दूसरे पेड़ के तने में बांध दिया जाता है प्लास्टिक से, केमिकल से। जिस तरह से ज़मीन में उसे रोपण किया जाता है, दूसरे पेड़ का तना भी उसी आम के तने के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जब संत समाधिस्थ होते हैं तो उनके स्थिति में परिवर्तन हो करके वो कारण बन जाते हैं। वो कभी विनष्ट नहीं होते विचारों के रूप में। सद विचारों के रूप में इस वायुमंडल में, ब्रह्मांड में उनके सद्विचार प्रवाहित होते रहते हैं। जब व्यक्ति को अंतिम संस्कार में जलाया जाता है तब सब कुछ जल जाता है, लेकिन उसकी हड्डियां नहीं जलती। हड्डियां जो वो आकाश की तन्मात्रा हैं, शब्द। इसलिए इससे ये समझना चाहिए कि व्यक्ति का शरीर समाप्त होता है, उसका विचार समाप्त नहीं होता। इसीलिए गंगा जी में उनके अस्थियों हड्डियों को डाला जाता है, ताकि उनके जो हड्डी हैं, जो शब्दों के तन्मात्रा हैं, विचार, वो गंगा जी में प्रवाहित होकर वाष्पोत्सर्जन होकर ब्रह्मांड में वो उनका प्रभाव हो जाता है, प्रवाहित वायुमंडल में होती रहती हैं। और वो संस्कार, वो विचार जो सजातीय हैं, जो सज्जन हैं, सज्जन विचारों को करते हैं, और जो दुर्जन हैं, दुर्जन लोगों के विचारों को ग्रहण करते हैं। विचार वायुमंडल में सदैव रहते हैं। यानी परमात्मा भी कभी समाप्त नहीं होता और सृष्टि भी कभी समाप्त नहीं होती। वो भी नित्य निरंतर हैं, यह भी नित्य निरंतर हैं। परमात्मा के ही सब अंश हैं, तो परमात्मा के ही प्रभाव और परिणाम को सब देने वाले हैं। ये भ्रम के कारण, भ्रांति के कारण लोगों को लगता है कि मृत्यु होता है, मृत्यु असत्य है, ये परिवर्तन होता है, ये एक साधन है उस सत्य को, उस कृपा, उस दया को प्राप्त करने का, शांति को अनुभव करने का। ये जब यात्राएं पूर्ण हो जाती हैं, जीवन की यात्रा, तो शरीर रूपी साधन को छोड़ देता है हमारे ऋषियों, जो सत्य को धारण करके संतुष्ट पुष्ट हो करके। और जो लोग अज्ञानी हैं वो संतुष्ट पुष्ट नहीं होते, तो छरीर को छोड़ते नहीं, उनका शरीर रोगी हो जाता है और शरीर उनसे छूटने के लिए प्राण इस शरीर से निकलने में उन्हें दर्द का, पीड़ा का अनुभव होता है। तो ये है भारत की संस्कार संस्कृति। और जो आज की व्यवस्था है
लोगों को ये भ्रम है कि हमारे इस देश को हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, हमारे लोग, हमारे नेता चला रहे हैं। ये भ्रम है। आज भी इसे इस्लामिक विचारधारा, जो उनका खान पान, आहार, वेशभूषा है, उसे हमारे देश के लोग आज भी ग्रहण कर रहे हैं। यानी इस्लामिक विचारधाराएं इस देश पर हावी हैं। क्रिश्चियन विचारधाराएं इस देश पर हावी हैं। वही उनकी हम देश के लोगों की आदत बन जाती है। उन्हीं वेशभूषा, भोजन, भाषा को यहाँ के लोग ग्रहण कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब आज भी इस देश को बाहर के लोग चला रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यवस्था बुरी हो सकती है और व्यवस्था वही चल रही है। हमारे नेताओं को, राजनेताओं को व्यवस्था बदलने के लिए ही चुना जाता है, लेकिन ये जो विदेशी व्यवस्था है उन्होंने बदला नहीं। उन्होंने उपभोक्ता बनाया था, ये भी उपभोक्ता ही बना रहे हैं, नियोक्ता नहीं बनाया। भारत की संस्कार संस्कृति को उन्होंने महत्वहीन किया था। अपनी व्यवस्था को महत्वहीन बता करके, भ्रम करके वो सफल हो गए और हमारे भारत की संस्कार संस्कृति का पतन हुआ। निरंतर उनके चले जाने के बाद भी निरंतर पतन होता चला जा रहा है, क्योंकि धर्म के मूल को लोग नहीं समझते। आधार धर्म का समाप्त हो रहा है, प्रतीक बचा है। प्रतीक रहे, आधार समाप्त हो जाए तो वो धर्म टिकता नहीं। उसका परिणाम और प्रभाव समाप्त होने लगता है। भारत के धर्म, संस्कार, संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ माननीय योगी आदित्यनाथ ही समझते हैं। इन्हें प्रधानमंत्री के लिए व्यवस्था दी जाती तो परिवर्तन हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी को भ्रम है और लोगों को भ्रम है। आज के समय में कुछ भारतीय जनता पार्टी के भक्त हैं, कुछ और पार्टियों के भक्त हैं। उनके अनुसार बात न की जाए तो लोग इसे कहते हैं कि ये पार्टी विरोधी है। किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ के लिए ही बात न की जाए तो उनको भी समझ में आता है कि इनके विरोधी हैं, हमारे विरोधी हैं। वो यही चाहते हैं सभी लोग कि मैं दिन को दिन कहूँ, दिन को रात कहूँ तो रात कहूँगा, जैसा तुमको पसंद हो वही बात करूँगा। लेकिन भारत की संस्कार संस्कृति कहती है, आपको पसंद आए या ना आए, आपको पसंद जिससे प्रसन्नता मिले वही बात करूँगा। दिन को दिन कहूँगा, रात को रात कहूँगा। तो इसलिए ये आवश्यक है, ये भ्रम भी दूर होगा। इस समय जो ग्रह नक्षत्रों की परिस्थितियाँ बन रही हैं वो डराने वाली हैं, और इन ग्रह नक्षत्रों की परिस्थितियाँ, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ही शरीर और ये सृष्टि है, जो उपभोक्ता नहीं नियोक्ता हैं हमारे संत शंकराचार्य, वो सामर्थ्यवान हैं। इस विपत्तियों से भारत को ही नहीं विश्व को बचा सकते हैं। इसलिए मैं उनसे सादा
उनके चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि मैं तो इतना बुद्धिमान नहीं, क्योंकि